तो समझ लो इसके पास जो भी है इंपोर्टेंट भी है। क्या आपका 25 डिग्री पे कैसा झुका हुआ है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या है इसका लाल रंग है, ठीक है। और पृथ्वी के समान यहाँ पे क्या ऋतु का परिवर्तन होता है, पृथ्वी के समान ऋतु का परिवर्तन है आपका, ठीक है। ये जीवन की संभावना सर्वाधिक है। यहाँ जिसका सौरमंडल सबसे बड़ा पर्वत है जिसका नाम है बिग कोलंबिया, इसकी ऊंचाई कितनी 30,000 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस पर है, वो बीच पर है, उसका नाम क्या है, कोलंबस नेक्स्ट है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है, सी के पास, उसका नाम है डीमोक्स है, ठीक है। ये आपके मंगल के बारे में। तो आपका बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह गैसीय अवस्था में है, इस पर SO2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस ग्रह का रंग कैसा पीला है, यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है, यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है जो लगभग 9.5 घंटे में घूर्णन पूरा करता है। इसके पास 79 उपग्रह हैं जिसमें से केवल 16 उपग्रह को मान्यता दी गई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। इस पर इसे सैद्रस तारा भी कहते हैं। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इसका जो घनत्व कितना 0.7, ठीक है, जिसके कारण ये पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले बले हैं। ये शनि ग्रह के ही टुकड़े हैं, क्या 7 छल्ले शनि ग्रह के टुकड़े हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके आसपास है। यह ग्रह आकाशगंगा जैसा दिखता है। इसके पास 82 उपग्रह हैं जिसमें से आपके 21 उपग्रह को मान्यता दी गई है। और ये क्या टाइट जो आपके जो 21 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका टाइटन, ठीक है। तो आपके ठीक है, तो आपके 2 ग्रह हो गए, बुध और शुक्र, और दोनों ही ग्रह कैसे आपके इंपॉर्टेंट हैं। और जितने ग्रह आएंगे आगे आपके जितने भी ग्रह आएंगे सारे के सारे कैसे हैं आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे आपके कितने ग्रह हैं आपके 8 ग्रह हैं, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। प्लेटो था, प्लेटो आपका हटा दिया गया है, ठीक है। आंतरिक ग्रह में कितने ग्रह हैं आपके 4 ग्रह हैं, कौन कौन से आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और बाह्य ग्रह में आपके कौन से 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा आपका शुक्र ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह वीनस नहीं निकल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक ग्रह आ गया कौन सा, बुध आ गया, फिर इसके बाद शुक्र, शुक्र, तो ये दोनों हो चुके हैं कल आपके। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या था मेरा, किन ग्रहों के पास आंतरिक या बाहरी ग्रह के इनमें से दोनों में किसके पास उपग्रहों की संख्या अधिक है। आलोक, आलोक, बाह्य ग्रहों के पास 82 है, ऑफिशियल 22 के आसपास माने गए, ठीक है। हाँ, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, बृहस्पति आता है जिसके पास 79 उपग्रह हैं, लेकिन ऑफिशियल डाटा अभी हमने जो माना है 16 माने हैं, ठीक है। गैसीय अवस्था में कौन से हैं, बाह्य ग्रह हैं आपके, ठीक है। जो आपके ये आपके किन ग्रहों के पास उपग्रह संख्या नहीं है, उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उल्कापिंड, हाँ, सर्वाधिक उल्कापिंड किस ग्रह पे गिरते हैं, बुध ग्रह पे। सबसे चमकीला ग्रह, CO2 की मात्रा सर्वाधिक किस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे। CO2 की मात्रा किस पर, वीनस। CO2 क्या है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, जैसे आपका सूर्य की किरणें आएंगी उन्हें अवशोषित करेगी, अवशोषित करने के बाद डबल टेम्परेचर दिखा देती है, ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल अगर दिल्ली जाओ तो आप दिल्ली गर्मी के महीने मई जून के महीने में जाकर देख सकते हो। अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल जहां आप रह रहे हो यहाँ पे अगर 35 है तो वहां पे टेम्परेचर आपको 40 मिल जाएगा, आपको निकलना भारी होगा वहां पे, इतना हाइट। माइनस होता है ठंडा, प्लस होता है आपका गर्म, ठीक है। और उसमें ऐसा है 420 डिग्री सेल्सियस जाता है आपका दिन में और -180 डिग्री सेल्सियस जाता है आपका रात में, है जी। अनलिमिटेड मतलब ही नहीं है यहाँ पे, जहां पे जीवन असंभव है। हाँ जी, बुध और शुक्र में से किसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है। शुक्र को क्या कहता है, बहन कहा जाता है उसे, ठीक है। और आपके और कितना क्या क्या हुआ था आपका, देखते हैं। आलोक, शुक्र अपना परिक्रमण कितने दिन में करता है, परिक्रमण 224 दिन। परिक्रमण का अर्थ क्या है, परिक्रमण का अर्थ है एक साल पूरा होना। हाँ, साल खत्म होना पूरा। जैसे पृथ्वी पे होता है आपका 365 दिन में, तो आपका शुक्र पे कितने समय में होता है, 224 दिन में, 224 दिन में परिक्रमण है आपका परिक्रमण। और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे आपके
कि 224 दिन में किस ग्रह पर परिक्रमण पूरा होता है, या शुक्र पर कितने दिनों में परिक्रमण होता है। ठीक है, हाँ जी, परिभ्रमण कितने दिनों में होता है, कितने, 242 दिन में, 242। परिभ्रमण का अर्थ क्या है, दिन व रात। जैसे हमारे यहाँ कितना आपके 24 घंटे का है पूरा परिभ्रमण, ठीक है, दिन और रात का होना, वहां पे कितना है आपका 242 दिन का परिभ्रमण है। तो वहां का क्या है, साल छोटी है दिन बड़ा है, साल छोटी है दिन बड़ा है वहां का, मतलब जो परिभ्रमण है वो बड़ा है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखो अपना। ये आपके 2 ग्रह हुए थे, और इसके ज्यादा परी आपको पता ही है, परी कौन है, ठीक है, पापा की परी नहीं है, शुक्र है यहाँ पे। ठीक है, और आपका और कोई क्वेश्चन यहां से बनाओ, और कोई क्वेश्चन। हाँ, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे सूर्य उदय होता है पश्चिम में होता है, पश्चिम में होता है यहाँ सूर्य उदय। और हाँ वो तो बता दिया, जुड़वा सगनी बता दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको कैसे 225 60 मतलब 242 दिन का। देखो जो परिक्रमण है, परिक्रमण का अर्थ है पूरी साल का होना, एक साल होना। ठीक है, और परिभ्रमण का अर्थ है आपका रात और दिन होना, रात और दिन, रात और दिन का होना। तो ये परिभ्रमण जो है यहाँ पे 242 दिन का है, 242 मतलब ये इतना ढीला है कि आराम आराम से चलता है, बिल्कुल जिसे सुस्त कहते हैं जी। हाँ, वातावरण यहाँ प्रेशर कुकर जैसा होता है। ठीक है, अब इन 2 ग्रहों के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट जाती है, बुध और शुक्र के बारे में, बुध ग्रह और शुक्र के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट जाती है, जिसे आपका भोर का और सांझ का तारा बोला जाता है, भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन आपके, किन निम्नलिखित में से किन ग्रहों को आपको आपके भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। भोर मतलब सुबह का तारा, जो सुबह के टाइम सबसे ज्यादा चमकता है, और सांझ जो सबसे ज्यादा शाम के टाइम चमकना शुरू हो जाता है सबसे पहले। तो कौन से आपके, बुध और शुक्र। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है तो चमकीला है पूरा। ठीक है, और इस पर टेम्परेचर अधिक है। ठीक है, इस पे क्या आपका चमकीला है, और इस पर टेम्परेचर अधिक है। तो दोनों ही तारे कैसे आपके, भोर और सांझ के तारे हैं, भोर और सांझ के तारे कैसे आपके दोनों, भोर और, ये दोनों आपके भोर व सांझ के तारे हैं आपके, भोर व सांझ के तारे आपके, हाँ सांझ के तारे के तारे, भोर व सांझ के तारे आपके। ठीक है, आपके जो ये तो क्या आप यहाँ पे अब आपको याद है, याद रहेगा भोर व सांझ के तारे कौन से हैं, और जिनके बारे में लिखने के लिए आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल ही जाएगा। ठीक है, जिन्हें नोट्स बना रहे हैं, जो प्रॉपर, देखो जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं उन्हें फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो नहीं मिलेगा उन्हें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं इतने से हो जाएगा, जो यहाँ हो रहा है हो तो जाएगा, लेकिन जब होगा जब तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा होगी याद रखने की, एक एक चीज को जब तुम याद रख पा रहे होगे, एक एक चीज को जब याद रख पा रहे होगे, तो इससे अच्छा तो ये देखो, जो लोग लिख सकते हैं, जो लोग लिख सकते हैं वो लिख के नोट्स बना लो। जिन्हें लग रहा है कि नहीं हम लिखने नहीं, हमारे तो ज्यादातर चीजें याद हो गई हैं, तो लास्ट में ऐसा करना, जब ये पूरे नोट्स आपके उसमें टेलीग्राम में मिल जाए, पीडीएफ निकलवा लेना, इतना हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोनों ही तरीके अच्छे, लेकिन तरीका ये ज्यादा अच्छा है जो हाथ से लिखने वाला है, क्योंकि कहा जाता है जब चीजें हम हाथ से लिखते हैं तो आपकी चीजें कम भूलने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपका अगला ग्रह कौन सा, आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी को तो हम स्पेशल समझेंगे आराम से, पृथ्वी को क्या, पृथ्वी को तो स्पेशल समझेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो हम जो आगे जो ग्रह पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, मंगल, मंगल। पृथ्वी नहीं पढ़ेंगे, पृथ्वी को तो हमें स्पेशल पढ़ना है, पूरा पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी करेंगे। मैं कह रहा हूं हम पहले ग्रह कंप्लीट करने सारे, जो आपके 8 ग्रह हैं, 8 में 7 ग्रह करें, और पृथ्वी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ। तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी पृथ्वी तो पढ़ रहे हैं, आपके महासागर पढ़ना, सागर पढ़ना, आपके पर्वत पढ़ना, हिमालय पढ़ना, ठीक है, स्थला आकृति पढ़ना, आपके 5 परत पढ़ना पृथ्वी की। ठीक है, वो सब क्या पृथ्वी को तो पढ़ना है, तो पृथ्वी का तो स्पेशल अध्ययन करना है। पृथ्वी को तो थोड़ा सा पढ़कर छोड़ भी नहीं सकते, इनके बारे में थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी रिसर्च हुई है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आपका नेक्स्ट क्या है, मंगल। यहां पर आपके क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, जिसे हम बाद में देखेंगे आराम से। ठीक है, अगला ग्रह आपका क्या है, मंगल, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह आपका। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मंगल को, मार्स, MARS, MARS। ठीक है, मार्स, MARS।
देखो पहले तो सबसे पहले यही समझ लो, इसका जो रंग है वो लाल है, इसका रंग जो है आपका लाल है। एक मिनट, एक मार्कर होगी, ठीक है ठीक है, चलो मैं बताऊंगा बाद में देखने, ठीक है। रंग कैसा है इसका? लाल है आपका। लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है इस पे, आयरन ऑक्साइड की अधिकता। तो लिख लो आपका आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन IRON, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है जी। अब बताओ क्या कर रहे थे? हल्की सी कुछ पानी की बूंदें मिली थी, हल्की सी मिली थी, ठीक है। देखो मंगल पे पहुंचने वाला कोई देश था तो पहले भारत ही था, ठीक है। सफल जो पहुंचा था वो भारत पहुंचा सबसे पहले। उसी का परीक्षण, उसी में जब वहां पहुंचे थे उन्होंने देखा कि वहां के किसी पत्थर पे कुछ ओस की बूंदें पाई गई, ठीक है, ओस की बूंदें पाई गई थी। अब वो फिर उसी पे रिसर्च चल रही है, इसलिए तो आपका सबसे पहले कहा जाता है कि मंगल पे ही जीवन संभव है। मंगल पे अगर अदर कोई ग्रह देखते हैं तो मंगल आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी है और इंसान को जीवित रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी, अगर उसके पास पानी है तो क्या है वो आपका जीवन संभव हो जाएगा, कि पानी से क्या वो खेती भी कर सकता है, रह भी सकता है। कि स्टार्टिंग अगर हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में क्या है आपके जो प्रारंभिक बस्तियां बनी है, निवास करी हैं, तो कहाँ किसके किनारे? नदियों के किनारे बनती हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक है, हाँ मंगल पर लोग रह रहे हैं भाई साहब। हाँ नहीं, भारतीय भी हैं यार, क्यों मजाक कर रहे हो अजीब अजीब सा। तो जीवन संभव है, लेकिन पूर्णतः भी कहाँ संभव हुआ है यार? इस तरह का मजाक तो मत करो, कम अलग ही, मतलब अलग ही लेवल का मजाक है। हाँ 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 हाँ, पानी की ओस की बूंदें पाई गई हैं, ना कि पूर्णतः पानी पाया गया है। हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं बनी? जब तो मिली। एक मिनट, नमी, एक मिनट, जो बीजिए, नहीं बनी ना, नहीं बनी। क्योंकि जो 10H2 है, लेकिन पानी बहुत थोड़ा है वहाँ पे, इतना ज्यादा पानी नहीं, अब दूसरी पहली बात सुन लो, ऐसा है, एक मिनट एक मिनट, अभी जिस लेवल के तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उस लेवल की वहां के बारे में जानकारी नहीं है, मार्क्स के बारे में, ठीक है। वहां के बारे में इतनी ही जानकारी आई थी जब वहां पे सेटल आपका जो यहाँ से भेजा गया था, उससे जानकारी यही मिली थी, वहां पे ओस की बूंदें पाई गई हैं, ठीक है। पता है, चलो अच्छी बात है। चलो, हाँ बोलो जुआ केसरी सब आजकल चल रहा है ना, बोलो जुआ केसरी, तो सबसे ज्यादा वहीं पहुंच गए हैं खेलने वाले। चलो आगे देखो, पूछा जाता है निम्नलिखित में से आपका कौन सा ग्रह 25 डिग्री पर झुका हुआ है? मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 25 डिग्री पर झुका हुआ है? आपका मंगल। यह है 25 डिग्री पर झुका हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है, 25 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या पहचान है जो अभी यहां पे जीवन की संभावनाएं कही गई हैं? कहा जाता है इस पे जैसे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तित होती हैं, जैसे आपके गर्मी आई, फिर ठंड आई, फिर बरसात का मौसम आया, जिस तरह पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तित होती हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ऋतु का परिवर्तन होता है मंगल। अब जो भी देखो, फिर तुम गाना गाना बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, है ना, इसलिए वहां बरसात नहीं है अभी। चलो ये लिखो, इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु का परिवर्तन होता है इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु का परिवर्तन
होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए आपसे अगर एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक है? पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर? मंगल पर। ठीक है, देख लो, इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। आप कहां रहते हो? भारत का जो डाटा है वो पढ़ो। चीन में गई ना गलती से, जितना बोल रहे इतना बोल नहीं पाओगे, बता रहा हूं, इतना बोल नहीं पाओगे चीन में होते तो। वहां के साइंटिस्ट भी वही लिखते हैं जो वहां की सरकार कहती है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक पार्टी एक शासन, पार्टी के हित में शासन। ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन यही है वहां का, वहां पे इतना नहीं बोल सकते। और गलती से दक्षिण कोरिया और पहुंच गए, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया, वहां ये मफलर बांध रखा ना, बांध नहीं पाओगे, मना कर दी तो उसने, आज से कोई मफलर नहीं बांधेगा। ये है उसका अगर वो ये कह दे, उसका एक बड़ा सिंपल सा है, वो ये कहता है अगर जैसी मेरी हेयर कटिंग है, अगर ऐसी हेयर कटिंग भी किसी ने कराई उसे फांसी दे दी जाएगी। इतना तानाशाह है वो। ठीक है, आप जैसे इंडिया में कहीं भी पहुंच के फोटो शूट कर सकते हो, लेकिन उत्तर कोरिया में जाकर फोटो शूट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। आप जैसे इंडिया में कुछ भी हो रहा है, कहीं पे कुछ आपने वीडियो बनानी शुरू करी, वहां वीडियो नहीं बना सकते। अगर वीडियो बनाई तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, मतलब एक्शन लिया जाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा, इस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। अब ये सौर मंडल का है, मतलब सौर मंडल जितने भी ग्रह हैं आपके 8 के 8 ग्रह, 8 हो गए, 8 ग्रह पे इतना बड़ा पर्वत नहीं है जितना इस पे है। पृथ्वी पे कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे, उससे भी 3 गुना बड़ा है, उससे भी 3 गुना बड़ा है। अब जो यहां पे है उसका नाम है आपका मिक्स ओलंपिया, जिसका नाम मिक्स ओलंपिया, ये, हाँ मिक्स ओलंपिया, OLYMPIA, मिक्स ओलंपिया। ठीक है, जिसका नाम मिक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई आपकी जो है 3000 मीटर है, 3000 मीटर, 3000 मीटर, सॉरी 3000 नहीं, 30,000 मीटर, अरे 30,000 मीटर है। ठीक है, 30,000 मीटर है, अब तो है ना 3 गुना, ये नाम ही है मिक्स ओलंपिया। हिंदी में मिक्स लिख लो इसे, हिंदी में मिक्स लिख लो, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, मिक्स 30,000 किलोमीटर नहीं मीटर, हाँ 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आपके माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना बड़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। आप कौन सा है? मिक्स ओलंपिया है। आपसे सौर मंडल पूछा जाएगा, पृथ्वी का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट, सौर मंडल का पूछा जाए तो ऊंचाई कितनी उसकी? 3,000 मीटर है, 30,000 मीटर, सॉरी 30,000 मीटर। ठीक है, किस ग्रह पर है? आपके मंगल ग्रह पर है, मंगल ग्रह पे। ठीक है, मिक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पे, आपका जो माउंट एवरेस्ट से कितना है? 3 गुना ऊंचा है। आगे देखते हैं और आपका। ठीक है, ठीक है, तो
है जी, कुछ कहते थे कोई? जाना है जमीन, जब वहां पे जब नमी पाई गई है, जब नमी पाई गई है तो जमीन उपजाऊ हो सकती है, लेकिन कह नहीं सकते। देखो मैं अपनी तरफ से कोई डाटा नहीं दे सकता। हो सकती है, मान सकते हैं पानी की बूंदे पाई जा सकती हैं आपकी नमी, अगर वहां पे ओस की बूंदे पाई जा सकती हैं तो हो सकती है, उसमें क्या है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी ग्रह पर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी पर है। ठीक है, यहां सौर मंडल की बात चल रही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? मंगल ग्रह पे है। जैसे ओलंपेक्स मैक्स है, जिसका नाम ओलंपेक्स मैक्स, ठीक है, क्या है इसका नाम? ओलंपेक्स मैक्स है, जिसका नाम ओलंपेक्स मैक्स है। ठीक है, इसके पास सबसे छोटा उपग्रह क्या नाम है? डीमोक्स। ठीक है, तो समझ रहे हो, इसके पास जो भी है इंपोर्टेंट है। क्या आपका 25 डिग्री पे कैसा झुका हुआ है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या है? इसका लाल रंग है। ठीक है, और पृथ्वी के समान यहाँ पे क्या ऋतु का परिवर्तन होता है? पृथ्वी के समान ऋतु का परिवर्तन है आपका। ठीक है, ये यहाँ जीवन की संभावना सर्वाधिक है। यहाँ इस पे आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसका नाम है आपका मिक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस पर है? वो भी इसी पर है, जिसका नाम क्या है? ओलंपेक्स मैक्स है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है? इसी के पास है, जिसका नाम है डीमोक्स है। ठीक है, ये आपके मंगल के बारे में इंपोर्टेंट सारा डाटा है। नेक्स्ट कौन सा आपका? बृहस्पति, जिसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। तो आपका अगला है, तो सबसे पहले पहचान क्या है इसकी? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, दूसरा क्या है? अभी तक आपने कैसे पढ़ते आ रहे? चारों ग्रह ठोस अवस्था में। ये क्या है आपका? गैसीय अवस्था में आपका ये सबसे पहला। ठीक है, कैसा? गैसीय अवस्था में आपके। इतनी देर में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या मिलेंगे आपको? उल्कापिंड। ध्यान रखना, इसके बीच में आपके उल्कापिंड है। उल्कापिंड जिन्हें कहते हैं उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जैसे कहते हैं। पूछा जाता है किन 2 ग्रहों के बीच में आपके उल्कापिंड पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाते हैं? उल्कापिंड पाए जाते हैं। ठीक है, उल्कापिंड है क्या? जो आपका बिग बैंग थ्योरी आई है, सौर मंडल का निर्माण हुआ, जो सौर मंडल का निर्माण हुआ, जो 2 तारों का सिद्धांत था, उसमें से एक तारा टूटा, जो तारा टूटने के बाद दूसरा तारा खा गया, और उसका जो वेस्टेज कचरा बच रहा है, कचरा जो बचा है वो ये है। कौन सा? आपके छोटे ग्रह। ठीक है, उल्कापिंड, जो आपके लगातार पृथ्वी पर या किसी ना किसी ग्रह पर गिरते रहते हैं। क्या पृथ्वी पर हर दिन उल्कापिंड गिरते हैं? ठीक है, पृथ्वी पर हर दिन आपके उल्कापिंड गिरते हैं। रात में भी आपके उल्कापिंड गिरते हैं। मोस्टली आपको रात में दिखते हैं, दिन के आपको दिखते नहीं। रात में उल्कापिंड कौन से होते हैं? जिन्हें आप ये समझते हो तारा टूट के आ रहा है, जिनसे आप विश मांगते हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, बात हो जाए, सही हो जाए, ठीक है, मिल जाए। हाँ, वो उल्कापिंड तारे नहीं है। और आप ना उल्कापिंड के चक्कर में क्या सोच रहे हैं? तारे टूट के आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपकी मांगी हुई विश पूरी क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, एक मिनट, हाँ क्या कह रही हो? बृहस्पति दिखता, मंगल दिखता आपको? देखो, उल्कापिंड आपने देखा है, एक नॉर्मल, क्या कभी रात में तारा
ये देखा कुछ आसमान से जलता हुआ आ रहा है कुछ देखा? आत्मा कह लो और कुछ। गांव में तो बहुत सारी चीजें, गांव में तो एक मिनट, गांव में ये भी बोलते हैं चिमटा नहीं बजाते, फूकनी में ऐसे फूकनी में मतलब फूक मार के तो सायरन जो भी आवाज आती है शंख जैसी, वो नहीं बजाते। गांव में तो ये भी कहते हैं कि आपके झाड़ू नहीं मारते किसी के। गांव में तो खासकर ये भी कहते हैं लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाते, कहते नहीं कहते, गांव में खासकर ये कहते हैं लड़की ने जैसे 12वीं कर ली शादी करा दो, कहते हैं कितने गांव में भी दिखा दो आपके, जिस गांव से आप आते हो उसी में सुना दो तो सभी मोस्टली गांव में कहा जाता है। तो गांव में है नहीं? चलो देखो, आप उस दिन आए थे 26 जनवरी वाले दिन, मैंने बड़ा आराम से बताया था, किसी चीज के पीछे कोई तरह आया, कोई बोलने का तरीका आया, क्यों आया, लेकिन वो जो चीज जब स्टार्ट की गई हो सकता है उसका अलग तरीका रहा हो, लेकिन अब वो चीज तुम आज भी वर्तमान में चला रहे हो। अब ये थोड़ी कि आपके अंदर इतना तो तर्क होना चाहिए, मंदिर में कोई पत्थर रखा है साइड में, उसका कुत्ता मूर्त गया और आप जाकर जल चढ़ा रहे हो, किस पे भी जल चढ़ाना है, एक तो शिवलिंग रखा उस पर चढ़ाया आप जल जाके, और साइड में कोई पत्थर रखा था बाहर, उस पे गए, उस पे भी आपने देखा गीला हो रखा है, अरे इस पे भी जल चढ़ाना है, अभी कुत्ता मूर्त गया, आप क्या कर रहे हो, उस पे हल्दी चढ़ा रहे हो, जय महाराज, माथा लगा रहे हो उसपे, अरे इतना तर्क लगा दो। कर्म आपका है ना, मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा होता है, मंदिर के अंदर भी कुत्ता नहीं, ऐसा तो नहीं होता मंदिर के अंदर, मंदिर के तो इसलिए ना वो चीजें थोड़ा अपना दिमाग इसीलिए दिया है, उसका यूज करो। नहीं, पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी मना, एक चीज, पूजा पाठ करने के लिए कौन मना करा, मैंने पूजा पाठ करने के लिए मना करा, मैंने कहा अंदर मंदिर में मूर्ति है वहां जाकर करो। इधर आ जाओ, इधर देखो, हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, ये है गैसीय अवस्था में होता है, यह है गैसीय अवस्था में होता है, यह गैसीय अवस्था में होता है, कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो आप पे इस पर कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, SO2, इस पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, ठीक है। किस ग्रह पर आपकी SO2 की मात्रा सर्वाधिक है, और CO2 की शुक्र में, हाँ जी, वीनस, ठीक है। SO2 की मात्रा किस पे, आपके बृहस्पति पे, ठीक है। अब आपके SO2 कैसी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का काम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, नेचर क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, रंग कैसा होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, हाँ, और इसी के कारण इसके सल्फर डाइऑक्साइड के रंग पीला होने के कारण इस ग्रह का रंग पीला दिखता है, ठीक है। इसका रंग, इस ग्रह का रंग पीला दिखता है, पीला दिखता है, ठीक है। आगे किस ग्रह का रंग पीला है, किस ग्रह का रंग लाल है, किस ग्रह का रंग चमकीला है, ठीक है। आपके इसका शुक्र का, ये 3 हो गए। बुध के बारे में साथ जानकारी होनी चाहिए, ग्रे, चलो बुध का रंग कहता है ग्रे, कल ही बोला था मैंने, ग्रे रंग है, ग्रे कलर है, ग्रे ग्रे ग्रे, ठीक है। और देखो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ऐसा है जिसपे हिमवर्षा नहीं होती है, मतलब हिम रहित, जो आपकी हिमवर्षा जो होती है ना, बर्फबारी, वो नहीं होती है, बृहस्पति, इस पे आपकी बर्फबारी नहीं होती, हिम रहित है जी। हिमवर्षा मतलब बर्फ की जो बात है, बर्फ जो गिरती रहती है, बाकी सब गिरती है, लेकिन अब तुम कहोगे इनको तो पता ही नहीं पड़ेगा, आएगी तो कब गई, वो पृथ्वी के बारे में, ठीक है।
यह एक मात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह एक मात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह एक मात्र ग्रह है जो हिमरहित है। ठीक है, यह एक मात्र ग्रह है जो हिमरहित है। ये अपने इसका जो घूर्णन है सबसे तेज है, सभी ग्रहों में सबसे तेज घूर्णन इसी का है। यह अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, सबसे तेज घूमता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है आपका, सबसे तेज, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा करता है। 9.5 घंटे में घूर्णन पूरा करता है। घूर्णन लिखो तो पूरा करने दिक्कत है। घूर्णन पूरा करता है, पूरा करता है। तो इस पर दिन कितने घंटे का होगा? 9.5 घंटे का। ठीक है, सबसे तेज यही घूमता है, सबसे तेज। ठीक है, आपका जो इसका पूरा हुआ है, जो घूर्णन है कितना होगा परिभ्रमण? 9.5 घंटे का इसका। ठीक है जी। चलो, बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? इसके पास 79 उपग्रह हैं। 79 उपग्रह हैं। ठीक है, इसके पास कितने उपग्रह आपके? 79। और केवल 16 उपग्रह को, जिसमें से केवल 16 उपग्रहों को मान्यता दी गई है, मान्यता दी है। ठीक है, जिसमें से केवल आपकी 16 उपग्रह को मान्यता दी है कि हाँ जी 16 उपग्रह भी मानते हैं। ठीक है, आगे जाने के बाद बढ़ सकते हैं, मान लेंगे वो जैसे इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह नाम ही है आपका, जब नाम ही किसी का वॉटसन है तो आप वॉटसन तो कहोगे। अब वोट माने क्या, सन माने बेटा थोड़ी ना बोलोगे, क्या बेटा, ये थोड़ी बोलोगे। अब जिसका नाम ही वॉटसन है, अब उसका हिंदी में अनुवाद करोगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ वॉटसन बता रहा हूँ, तो क्या आप उसे ये बोलोगे क्या बेटा? ठीक है, तो इतना हिंदीवादी मत बनो, हिंदीवादी की वजह से आपका शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है। सिलेक्शन का रेट जो गिर रहा है ना, वो इसी वजह से गिर रहा है कि हर चीज का हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, आपका कौन सा है इसका सबसे बड़ा? गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे सदृश तारा भी कहते हैं, सदृश तारा भी कहते हैं, इसे सदृश तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी विशालता के कारण, क्या हुआ? अच्छा, इसकी विशालता के कारण क्या कहते हैं? इसे सदृश तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसीय अवस्था में है, इस पर SO2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस ग्रह का रंग कैसा है? पीला है। यह एक मात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, जो लगभग 9.5 घंटे में घूर्णन पूरा करता है। इसके पास 79 उपग्रह हैं, जिसमें से केवल 16 उपग्रह को मान्यता दी गई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। इस पर इसे सदृश तारा भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसके बारे में सारी चीजें। अगला ग्रह आपका शनि ग्रह। इंग्लिश में क्या कहते हैं शनि को? आपको सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न, SATURN, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न। ठीक है, ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पहले तो ध्यान रखो, सबसे कम घनत्व वाला
ग्रह है, यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये शनि वही ग्रह है जिसके शनि भारी होते हैं, कहते हैं शनि 2.5 साल है, 7 साल का है। ठीक है, ये वही शनि है। ठीक है जी। 0.7 जिसका घनत्व 0.7 आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हाँ जी। यदि पानी में रखें तो नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। जिस कारण यह पानी में नहीं डूबेगा। ठीक है, और बताओ। ठीक है, जिस कारण ये पानी में नहीं डूबेगा। ठीक है, इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर, इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले, चारों ओर 7 छल्ले हैं। ठीक है, जैसे आपका शनि है, इसके चारों ओर क्या है आपके 7 छल्ले हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। बस इस ग्रह के चारों ओर क्या आपके 7 ग्रह के छल्ले बने हुए हैं। कहते हैं ना शनि आपका भारी चल रहा है, कोई ना कोई सा ग्रह चलता ही रहता है सबका। ठीक है, ये जो आपका अध्ययन किया था ज्योतिष विद्या में पता चलता है 7 ग्रह को काम किया इनका। आपको बस इतना पता होना चाहिए किस ग्रह के चारों ओर आपके 7 ग्रह के चल रहे हैं, आपके शनि के पास है। ठीक है, जिन्हें हम ABCD के हिसाब से देखते हैं, आपका ABCDEFG, इस हिसाब से हमने इन्हें लिखा गया है। हाँ जी, रखा कहते हैं हम ABCDEFG कहते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं आपके। ठीक है, अब जो आपके 7 छल्ले हैं ये क्या हैं? ये जो इसके चारों ओर आपके घूम रहे हैं, मतलब दिखते हैं 7 छल्ले, जिन्हें वलय कहते हैं। आपका वलय, आपके कोष्टक में लेना वलय, वलय। तो ये जो वलय आए हैं कहां से आए हैं? तो ये शनि का ही टुकड़ा है, जो शनि ग्रह है इसी के टुकड़े हैं, लेकिन शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये शनि के आसपास ही घूमते हैं। ठीक है, लिख लो। ये है, ये क्या आपके जो 7 छल्ले हैं, ये है शनि ग्रह के ही, शनि ग्रह के ही टुकड़े हैं, जो टुकड़े हैं जो कि गुरुत्व आकर्षण के कारण इसके आसपास ही रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं। ठीक है, जो कि आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, इसके आसपास ही रहते हैं, कहीं अलग नहीं जाते। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो आपका देखो ऐसे छल्ले कहां दिखते हैं आपके इस तरह के छल्ले और कैसे दिखते हैं? जो आपके आकाशगंगा है, आकाशगंगा कैसे दिखती है? कुछ इस तरह के छल्ले के साथ दिखती है आपके, उसके आसपास भी क्या आपके छल्ले दिखते हैं इस तरह के। तो इसे कहा जाता है जो शनि ग्रह है ये आकाशगंगा का सदृश है, आकाशगंगा जैसा दिखता है। यह ग्रह आकाशगंगा जैसा दिखता है। ठीक है, सदृश भी आपका दिखने का मतलब आकाशगंगा जैसा दिखता है, मतलब सदृश है। इसे नॉर्मल भाषा लिख सकते हैं, यह आकाशगंगा का सदृश है, यह आकाशगंगा का सदृश है। ठीक है, लिख लो, बाद में आपको पता मिले टर्मिनोलॉजी इस तरह की, फिर कहो आपने लिखवाया नहीं था। ठीक है, यह आकाशगंगा का सदृश है आपका। ठीक है,
ठीक है। इसके पास आपके 62 उपग्रह हैं, आपके जो 82 हैं, इसके पास 82 उपग्रह हैं, जिसमें से 21 को है 21, नहीं, वो तो नहीं, वो अलग चीज है। जो एक्यूरेट डाटा है वो आपका अलग है। जिसमें से आपके 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। और मैं एक बार कल बताऊंगा चेक करके वाला, पूरे 82 हैं या कम है। चलो ठीक है। आपके कितने ग्रह हैं इसके पास? 82 उपग्रह आपके, ठीक है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर एक क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि के पास है, ठीक है। इसमें तो लिखवाने की जरूरत है नहीं आपके, हैं? देखो, पृथ्वी के पास एक है, इन दोनों के पास है नहीं, इसके पास 2 हैं, ठीक है। इसके पास अभी आपका लिखवाया था, बृहस्पति के पास कितने हैं? 89, कितने? 79, सॉरी 79 है। और जिसमें मान्यता प्राप्त किसे कितने? 16 को है आपके, ठीक है। जो कितने है बृहस्पति के पास? 79 है, 16 को मान्यता प्राप्त है। इसके पास 82 है, 21 को मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना, ठीक है। आपके आगे देखते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है आपका? टाइटन, ठीक है। तो शनि के बारे में क्या आपका? यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका जो घनत्व है कितना? 0.7, ठीक है। जिसके कारण ये पानी में नहीं डूबेगा। इस ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले बले हैं। ये शनि ग्रह के ही टुकड़े हैं। क्या जो 7 छल्ले शनि ग्रह के टुकड़े हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके आसपास हैं। यह ग्रह आकाशगंगा जैसा दिखता है। इसके पास 82 उपग्रह, जिसमें से आपके 21 उपग्रह को मान्यता दी गई है। और ये क्या जो आपके जो 21 ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपका टाइटन ग्रह, ठीक है। तो आपके ये सारे हो गए। अभी आपके 2 ग्रह रह गए, कौन कौन से? अरुण और वरुण। उन्हें देखेंगे आपके कल, ठीक है। बैठे ना एक मिनट।